हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी नया वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आए। करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस देखिए, करंट अफेयर्स सारे एग्जाम्स में सेम ही रहता है। प्लीज जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है आपके लिए ये सेशंस इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट कहता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। सॉलिडारिटी दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू यूनिटी। सॉलिडारिटी, यूनिटी की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस इस डे को ऑब्जर्व कर रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है, ये बात ऑब्जर्व करिए। 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। किसको प्रमोट कर रहे हैं बच्चों? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। सॉलिडारिटी, यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनर ऑफ इंडियन सुपर लीग। अब इंडियन सुपर लीग है, कुछ बच्चों को नहीं समझ आएगा कि क्या बात चल रही है। कुछ बच्चे अच्छे रीडर्स होते हैं तो वो लोग पढ़ लेते हैं। बच्चों बात ये चल रही है, ये फुटबॉल की बात है। किसकी बात चल रही है? फुटबॉल की बात चल रही है। तो पूछा ये जाता है कि इंडियन सुपर लीग किसने जीता। दूसरा क्वेश्चन, किसको हराया। थर्ड क्वेश्चन, इसे कौन स्पॉन्सर करता है या कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो ये इसका पूरा नाम हीरो इंडियन सुपर लीग है। ये मैंने हीरो इसीलिए नहीं लिखा ताकि आपको ये पता चले कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, क्योंकि अगर इसका नाम हीरो इंडियन सुपर लीग लिख दिया जाए तो बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते उस बात को। इंडियन सुपर लीग है, हीरो स्पॉन्सर कर रहा है, हीरो ब्रांड, हीरो ऑर्गेनाइज करता है इसे, और ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इंडियन सुपर लीग जीतने वाली टीम कोलकाता, केरला ब्लास्टर्स को हराया। मैंने कहा बच्चों इंडियन सुपर लीग 2016 विनर कौन है? एटलेटिको कोलकाता। और हराया किसको है? मैंने बताया केरला ब्लास्टर्स को। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची, केरला की ही बात हो रही है। तो कोची में, केरला में ही हराया, केरला ब्लास्टर्स को हराया जीतने वाली टीम कोलकाता। किसमें? इंडियन सुपर लीग में। और इंडियन सुपर लीग कौन ऑर्गेनाइज करता है? हीरो। ये हीरो इंडियन सुपर लीग है। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे बच्चों ऑब्जर्व करते हैं 24 दिसंबर को। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे पड़ा था। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे पढ़ रहे हैं। और 24 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को हम पढ़ने वाले हैं यहां पर गुड गवर्नेंस डे। ये डेज है ना, ये थोड़े अलग से याद कर लीजिए। 25 दिसंबर को यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में ये याद रखिए क्रिसमस वाला दिन है। 25 दिसंबर को ही बर्थडे होता था किसका? हमने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है। तो उस बर्थडे को ही 25 दिसंबर को ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे को ही हम किस तरह मनाते हैं बच्चों? गुड गवर्नेंस डे की तरह। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस होने की वजह से ही मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे को 25 दिसंबर को। ये तो क्रिसमस है, ये तो आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जरा पढ़िए। फीफा टीम ऑफ द ईयर 2016 अर्जेंटीना। फीफा टीम ऑफ द ईयर 2016 हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की। याद रखिएगा अर्जेंटीना जिसने फीफा टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। ये जो लिखा है ना, विशाख इज द इनिशिएटिव ऑफ, दो तीन चीजें इसमें भी पूछी जा सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जरा सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? वित्तीय साक्षरता अभियान। वित्तीय साक्षरता अभियान, वित्त की बात हो रही है, फाइनेंसेस की बात हो रही है, पेमेंट्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है अभी इस टाइम जो चल रहा है वो डिजिटल पेमेंट्स को ही ज्यादा प्रमोट करने की हर तरफ बात चल रही है। तो वित्तीय साक्षरता अभियान ये भी डिजिटल पेमेंट्स को ही प्रमोट कर रहा है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इनिशिएट किया या किसका इनिशिएटिव है जो मैंने क्वेश्चन बनाया है।
मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैंने कहा बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है विशाख। विशाख क्या है? वित्तीय साक्षरता अभियान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडियाज फर्स्ट कैशलेस बाजार। इंडियाज फर्स्ट कैशलेस बाजार ये बन रहा है रायपुर छत्तीसगढ़। बात कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूज़पेपर फॉर सीनियर सिटीजन्स। न्यूज़पेपर फॉर सीनियर सिटीजन्स, यहां पर बात ये देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है सांझी सांझ। सांझी सांझ न्यूज़पेपर का नाम है, जो किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए स्टार्ट किया जा रहा है? सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए न्यूज़पेपर का नाम सांझी सांझ, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सेकंड इंडियन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी। ये आपको पता होगा, आई एम श्योर। कुछ क्रिकेट वैसे इंडिया में बहुत फेमस है और बच्चे ऐसी चीजों पे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हम बात तरुण नायर की ही कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन काफी सारे इस पे भी बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट करुण के नायर, ये कहां के हैं, फिर किसके अगेंस्ट बनाई ट्रिपल सेंचुरी, किसके बाद बनाई। सेकेंड लिखा है ना, दैट मीन्स कोई और पहले भी तो है, पहले तो और भी फेमस। वीरेंद्र सहवाग ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग ऐसे इंडियन है पहले जो ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। Here we are referring to the second Indian, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। तो सेकेंड इंडियन है करुण के नायर। ये है बच्चों कर्नाटका के। कहां के हैं ये? कर्नाटका के हैं। दूसरी बात ये याद रखिए कि इन्होंने जो ट्रिपल सेंचुरी बनाई है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई है। किसके अगेंस्ट बनाई है? इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई है। करुण के नायर कर्नाटका के हैं, इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई ट्रिपल सेंचुरी। बात हो रही है सेंचुरी, अगर जगह पूछ ली जाए, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कि चेन्नई और तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में ये मैच हो रहा था। चेन्नई तमिलनाडु में ये मैच हो रहा था, जहां पर कर्नाटका के करुण के नायर ने क्या बनाई है? ट्रिपल सेंचुरी। सेकेंड इंडियन जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है इंग्लैंड के अगेंस्ट और यहां कर्नाटका के। बढ़िया, आगे क्या कहता है? कहता है अंडर 19 एशिया कप टाइटल क्रिकेट। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टाइटल मिला है इंडियन टीम को। किसको हराया? ऐसा क्या हुआ? इंडिया को क्यों मिला? तो देखिए श्रीलंका में ही थे, श्रीलंका के ही ग्राउंड्स पे श्रीलंका की ही टीम को हराया। श्रीलंका के ग्राउंड्स पे श्रीलंका की टीम को हराया और श्रीलंका से, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है कि अंडर 19 एशिया कप किसको मिला, तो वो इंडिया को मिला। लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है किसको हराने पर मिला, तो श्रीलंका की ही बात हो रही है। होस्ट नेशन कौन था? श्रीलंका। श्रीलंका में ही श्रीलंका की ही टीम को हराया, इंडिया को मिला अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टाइटल। बढ़िया, आगे वर्ल्ड्स फर्स्ट चैट ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लॉक कंपनी ने फ्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। फ्लॉक कंपनी ने फ्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लॉक ओएस लॉन्च किया है। ये क्या है बच्चों? ये है फर्स्ट चैट ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट चैट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम फ्लॉक है और उसने नाम भी बनाया क्या है? फ्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट कंट्री टू यूज ड्रोन्स फॉर मेल सर्विस। मेल सर्विस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली पहली कंट्री, नाम है बच्चों फ्रांस। नाम है फ्रांस। फ्रांस इज द फर्स्ट नेशन जो किसका इस्तेमाल करने वाला है? ड्रोन्स का। किस चीज के लिए? मेल सर्विस के लिए। मेल सर्विस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा फ्रांस। विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2018। देखिए पहले तो ये वर्ल्ड कप है और विमेन्स हॉकी है। बच्चों विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो होगा लंदन, इंग्लैंड में। ये 2018 है, प्लीज यहां पे ईयर ध्यान दीजिए। ये डिसाइड हुआ है, इसीलिए आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। बात हो रही है, मैंने कहा लंदन इंग्लैंड की 2018 विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2018, जिसका वेन्यू मैंने क्या बताया आपको? लंदन इंग्लैंड है। अगर हम मेंस हॉकी की बात करें, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, तो ये
2018 का होने वाला है ओडिशा इंडिया में। कब कहां पे होने वाला है? 2018 में ओडिशा, जिसे आप उड़ीसा कह के जानते हैं, ओडिशा इंडिया में मेंस वर्ल्ड हॉकी, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 होने वाला है ओडिशा इंडिया में। लेकिन विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 होने वाला है लंदन इंग्लैंड के अंदर। यह है नॉकटेन। नॉकटेन टाइफून का नाम है, नॉकटेन टाइफून का नाम है, जो हिट करने वाला है फिलीपींस को। किसको हिट करने वाला है? फिलीपींस को। ये याद रखिएगा, नेशन का नाम पूछा जा सकता है बच्चों, मैंने बताया फिलीपींस में नॉकटेन टाइफून का नाम है, नॉकटेन, जो कहां आने वाला है? फिलीपींस में। अभी रैप अप कर रहे हैं।